सबको जय मसीह की। आज हमारा शो गवाहों का 9th एपिसोड है। आप सबका स्वागत है। और आज आकांक्षा जी हैं हमारे साथ। वो अपना गवाही बताने वाले हैं और अपना लाइफ एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर करने वाले हैं। आकांक्षा, आपका स्वागत है ये शो में। थैंक यू। हाँ, तो हम शुरू करेंगे कि आप आपका परिवार के बारे में थोड़ा बोल सकते हैं। और आप मसीह को मतलब आपका जो जीवन स्कूल के समय में और जब छोटे थे उस समय कैसा था, उस समय आपको मालूम था क्या मसीह के बारे में? मेरा जन्म तो एक क्रिश्चियन फैमिली में हुआ था, तो ये मसीह के बारे में मैं शुरू से ही जानती थी। और मुझे मालूम था कि जीसस ही ट्रू गॉड है, यीशु के अलावा और कोई परमेश्वर नहीं है। ये मैं शुरू से ही मेरा फेथ रहा है। लेकिन यीशु परमेश्वर है ये जानना सिर्फ काफ़ी नहीं होता है, उसके आगे भी आपको जानने की ज़रूरत है कि यीशु यीशु परमेश्वर हमारे लिए कैसे कार्य करता है, उसका वचन क्या कहता है। तो ये चीज़ें से मैं इतनी अवगत नहीं थी। तो मेरा बचपन जो था वो इतना अच्छा नहीं बीता, क्योंकि हम लोग वचन को नहीं जान पाए अच्छे से। तो उस वजह से घर में भी काफ़ी समस्याएं रहती थी। और तो जैसा जीवन वचन हमको सिखाता है जीना, वैसा नहीं था। तो इस कारण से हम जैसे बाकी लोग दुनिया में रहते हैं, जैसे बाकी लोगों के अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं, उसी तरीके से हम मेरा भी जीवन वैसा ही चल रहा था। तो स्कूल में कॉलेज में तो ये सारे स्ट्रगल्स वैसे ही रहे जैसे कि बाकी अन्य लोगों के लिए होते हैं। अच्छा, और आपका जैसे आप जो चर्च जा रहे थे उसमें आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? उस समय भी मतलब किसी ने आपको शेयर किया आपको सुसमाचार के बारे में उस समय? और मसीह का जीवन आपका चर्च में, जैसे संडे स्कूल होगा, नहीं तो घर में भी कभी कभी हो सकता है प्रेयर प्रेयर का टाइम है तो वचन पढ़ना, ऐसा हुआ था? किसी ने आपको शेयर किया उस समय चर्च के दौरान? जहाँ जहाँ मेरा जन्म हुआ वहाँ पर क्योंकि ईसाई परिवार में ही जन्मे थे, तो ये मानी हुई सी बात थी कि हमको यीशु के बारे में हम सब जानते हैं और हमको ऐसे अलग से कुछ और जानने की ज़रूरत नहीं है। और हमको चर्च जाना है और बाकी ये कन्वेंशन ये सब हमें जाना है, ये ऐसा था। तो लेकिन उस तरह से कोई ऐसा नहीं व्यक्ति, मैं ऐसा किसी एक का नाम नहीं बता पाऊंगी कि जो आए तो उन्होंने प्रॉपर वे में गॉस्पेल को शेयर किया। उस तरह से ऐसा नहीं हुआ। तो मेरे फादर जो हैं वो चर्च जाते थे। वो हमेशा ही हर संडे को उनको चर्च जाना है, तो ऐसा उनका एकदम रेगुलर था। तो छोटे में चर्च हम लोग मिस भी कर देते थे, क्योंकि इतने ऐसा लगता था कि चलो उसकी जगह कोई टीवी प्रोग्राम देख लेंगे या फिर ऐसे ही। तो लेकिन चर्च जाने का मेरी रुचि शुरू से ही रही। आगे के दिनों में, आगे के टाइम में मैं हमेशा ही मैं ही थी जो पापा के अपने फादर के साथ जाती थी, चर्च जाती थी। तो और संडे स्कूल मेरा जाना कम रहा है। और तो ऐसे ही जीवन बीता। चर्च गए, लेकिन चर्च में जो पास्टर के थ्रू जो मैसेज सुना वो अच्छा लगता था। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कमी रह गई कि यीशु को जिस तरह से जानना चाहिए था उस तरह से नहीं जाने। अच्छा, ओके। आपका फिर ठीक है, मैं ये समझ रहा हूँ।
और कि आपका परिवार में भी उतना यीशु के पीछे बहुत सीरियस नहीं थे, बहुत गहराई से व्यक्तिगत रूप से नहीं जान रहे थे। और चर्च से भी बिल्कुल। आप बोल रहे किसी ने आपको व्यक्तिगत रूप में शेयर नहीं किया, तो कब कौन सा समय में आपको मतलब आप ऐसा है कि यीशु को जानते हैं, यीशु परमेश्वर है, अगर व्यक्तिगत रूप में नहीं जाना है और आपका जीवन को समर्पण नहीं किया है, उनका रिसीव नहीं किया है पूरे तरीके से एज ए सेवियर, तो आपका जीवन में ऐसा क्या हुआ, कब और क्या हुआ कि आप उस समय मतलब ये चीज हुआ, इसके द्वारा मैं यीशु को जाना है, तो वो कब हुआ और कैसे? ये यीशु को परमेश्वर माना और अपने बचपन से ही जब कभी भी किसी मुसीबत में हुए तो ऐसे ही छोटी सी प्रार्थना कर ली कि यीशु ऐसी चीज़ों से मुझे बचा। लेकिन फिर भी जैसे मैंने पहले बोला कि वचन को नहीं जाने तो फिर आगे आपका बहुत सी चीज़ों में आप एक ब्लाइंडनेस रहती है, अंधकार एक रहता है कि कैसे मृत्यु के बाद क्या होता है, और या फिर हमें इस जीवन में हमें यीशु के सहारे चलना है। तो ये नहीं जाने थे। और क्या था कि जीवन में दिक्कतें रही हैं क्योंकि घर की जो समस्याएं थी उस वजह से बचपन अच्छा नहीं बीता था और बाकी के दिन भी अच्छे नहीं बीते थे। हम लोगों को अपनी देखभाल खुद करने जैसा था, तो और उसमें बहुत एक तनाव आया और बहुत मुश्किल भरा समय रहा। और फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मेरे फादर गुजरे और वो जो समय था वो ज़्यादा मुश्किल हुआ। और उन दिनों में जब फादर का जो फ्यूनरल था तो उस समय भी मेरे पास और कोई बात करने वाला नहीं था, तो मैंने परमेश्वर से अपने मन में बात करी और मैंने परमेश्वर को कहा कि इतना जीवन में इतनी समस्याएं रहती हैं, इतनी परेशानियां रहती हैं और सब कुछ हमें अपने आप ही मैनेज करना होता है। और फिर उसके बाद एक ये मृत्यु का भी एक पल आ जाता है कि जिसमें हमने अपने जीवन में सब कुछ तो किया, हम परेशान रहे, सब कुछ हुआ, फिर भी हमने जैसे तैसे कुछ जीवन को चलाया। लेकिन एक दिन एक रियलिटी ये भी है कि हमको एक मृत्यु के दौर से भी हमको गुजरना है। और जैसे मैं अपने फादर को मैंने देखा, मैं शुरू से ही ये किसी के भी फ्यूनरल में जाना मैं नहीं चाहती थी क्योंकि एक डर था मन में, डर रहता था कि ऐसे चीजों को देखने में डर लगता था। तो अब ये जो समय था ये मेरे खुद के परिवार में हुआ और बहुत मुश्किल समय था कि जिस फादर को इतने समय से आपने अपने बचपन से देखा और वो अब नहीं रहे। और जो फ्यूनरल का जो समय होता है वो सब देखना बहुत जिस परिवार पर आता है और जो पहली बार एकदम से आता है, जो आपने कभी ऐसे एक्सपेक्ट नहीं किया, वो जनरली हम अपनी लाइफ में बिजी रहते हैं या अपनी ही प्रॉब्लम्स में घिरे रहते हैं कि हमें अपने जीवन में क्या क्या करना है। लेकिन ऐसी जब चीज आती है तो हमको हमको एक तब अनुभव एक एहसास होता है कि हम कितने अकेले हैं और कितना दुख है। उस दुख को हम तब जान पाते हैं। अगर आपको नहीं मालूम है कि यीशु में जो मरता है वो मरता नहीं है बल्कि वो जीता है, लेकिन अगर आपको ये बात नहीं मालूम है तो आपके दिल में बहुत से सवाल रहेंगे, बहुत सी बातें रहेंगी जो आपको परेशान करेंगी। और यही हुआ। मैंने परमेश्वर से ही बात करी और फिर और आज मैं मानती हूँ कि परमेश्वर ने ज़रूर जो भी मैंने परमेश्वर को उस घड़ी में, उस दौर में बोला,
वो परमेश्वर ने सुना और और फिर मुझे अब मेरा जीवन बदला और परमेश्वर ने अपने आप को दिखाया कि मैं कैसा परमेश्वर हूँ। मैंने इस मानव जाति के लिए क्या किया है। तो ये मेरे शादी के बाद मैं जब महाराष्ट्र में आई, यहाँ पर आकर मुझे एक कलीसिया का भाग बनने को मिला। मैं एक चर्च में मैं आई और वहाँ सबसे पहले मैंने सबसे पहले एक लेडीज बाइबल स्टडी को जाना शुरू किया। उस लेडीज बाइबल स्टडी में मैंने जो वचन सुना जो अपने पास्टर की पत्नी के द्वारा, और जहाँ वहाँ पर इतना अच्छा सा वार्म वेलकम उन्होंने किया, इतना, जबकि वो मुझे नहीं जानती थी, फिर भी उन्होंने जिस तरह से अपनाया, जिस तरह से बात करी, और फिर उसके बाद उन्होंने वचन को शुरू किया। उस वचन ने मेरे जीवन को क्या मैं कहूँ, मेरे हृदय में एक परिवर्तन आया। और ये वचन उन्होंने बोला था कि वचन हमको कहता है कि परमेश्वर का प्रेम ऐसा है कि जैसे लिखा है कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। तो ऐसा सुनकर मुझे बहुत ही हृदय में आनंद आया और उत्साह आया कि परमेश्वर ऐसा नहीं है कि बस उसने सब चीजें ऐसी व्यर्थ बनाई और हम उसको ठीक से जान भी ना पाए और फिर हम बस मृत्यु में चले जाएं। तो वहां से बदलाव आया। एक बहुत अच्छा कहे आपने। मतलब आपका जीवन में क्या तकलीफ में आप गुजर रहे थे। आपका पापा जब मरे, फिर उस समय तो बहुत तकलीफ का समय हुआ होगा, और आप बोल भी रहे थे आपका अकेलापन का और मृत्यु का डर भी था। और मगर कैसे परमेश्वर लेके आते हैं हमें एक जगह पे जहाँ पे वो अपना प्रेम पूरी तरीके से दिखा सकते हैं ना। तो आपका एक अच्छा कलीसिया मिला और उसका बाइबल स्टडी के द्वारा आपको सच्चा परमेश्वर के बारे में और गहराई से व्यक्तिगत रूप से जान पाए। बहुत अच्छा है। तो आप ये सोच सकते हैं कोई एक और दो व्यक्ति जो आपका जीवन में, आपका मसीह के जीवन में आपको एनकरेज किया, नहीं तो बहुत मतलब उनका पाग आपका लाइफ में बहुत अच्छा रहा, उसके बारे में बता सकते हैं? एक दो व्यक्ति के बारे में कैसे उनको आपको मदद किया आत्मिक जीवन में? मेरे जीवन में बदलाव तो मैरिज के बाद इस नई कलीसिया में आकर ही हुआ। उससे पहले नहीं हो पाया। ये परमेश्वर का समय रहा होगा। और इस कलीसिया में जो मैंने पास्टर को देखा, जो हमारे पास्टर थे, उनको उस समय मैं बहुत उनके संपर्क में तो नहीं रही, लेकिन फिर भी मैंने अपने हस्बैंड के थ्रू मैंने जो भी उनके बारे में जाना, क्योंकि मेरे हस्बैंड पहले से ही इस चर्च में आते थे और उन्होंने अपनी जो जर्नी मुझसे शेयर करी और कैसे पास्टर ने उनसे बात करी, कैसे उनके जीवन में इन्फ्लुएंस किया, और तो मुझे उनके अपने हस्बैंड के थ्रू जानने को मिला। और मैं ये कहूँगी कि मैंने जैसे पास्टर को देखा, वो कुछ बार बात भी हुई, और ये जो परिवर्तन है वो पास्टर के जीवन को देखकर, उनके परिवार को देखकर, उन्होंने कलीसिया को कैसे चलाया, उनके मैसेजेस को सुनकर इसका प्रभाव मुझ पर ज्यादा पड़ा। क्योंकि एक जब मैंने अपने मैरिज से पहले ऐसा मैंने अनुभव नहीं किया कि कोई वचन के अनुसार अपने जीवन को गुजार रहा है। मैंने ऐसा देखा था कि वचन तो है, बाइबल है, लोग प्रार्थना भी कर रहे हैं, लेकिन उनके जीवन एक वैसा ही है जैसे संसारिक लोग अपना जीवन जीते हैं। लेकिन
तो पास जहाँ पर जो मैंने पास्टर को का जीवन देखा कि उन्होंने संसार की बातों को नहीं ले रखा, लेकिन वरन पूर्ण रीति से जैसा वचन ने सिखाया वैसे ही उन्होंने कलीसिया की स्थापना करी। और उनके जो मैसेज हैं उसमें जो एक पर्सनल टच जो आया उसका ही उसका ही असर हुआ है। और तो ये मैं अपने पास्टर को मैं याद करके मैं कहूँगी कि मैंने ऐसा पास्टर मैंने अपने जीवन में पहले कभी नहीं अनुभव मैं कर पाई। तो उनकी वजह से ही मैंने यीशु को जाना कि ये यीशु परमेश्वर कैसा है, तो उनका है। और मैंने एक मेरे जो हस्बैंड हैं वो मसीह में हैं, तो उनके टेस्टिमनी के थ्रू उनका जीवन पहले कैसा था, कैसे यीशु उनको अपने नॉलेज में लेकर आए, उनके लिए क्या किया, उनके जीवन को कैसे अच्छा बनाया, तो उससे मुझे मेरे ऊपर प्रभाव पड़ा। और उनके भी जो फैमिली मेंबर्स हैं वो आज सेवकाई में हैं, वो कैसे सेवकाई में आए, उनका जीवन में क्या हुआ, तो ये सब जो मैंने देखा अपने हस्बैंड में भी। और खास तौर से जो मैंने पास्टर के लाइफ को मैंने जाना, वो उसने मुझे मदद करी बदलने में, और एक शांति में आने में मदद करी, और यीशु को जानने में मदद की। बहुत अच्छी बात है। मतलब एक पासवान हम सबको एक एग्जाम्पल जैसे है, और उनका जीवन उनका कलीसिया में सब लोग का इन्फ्लुएंस करता है, अफेक्ट करता है। और आप बहुत आशीष पाए कि अच्छा पास्टर और अच्छा हस्बैंड भी मिले जो आपको आत्मिक जीवन में बहुत शायद इन्फ्लुएंस किया और इन्वेस्ट किया। बहुत अच्छा है। आपका शादी के बारे में भी कुछ बता सकते हैं? आपका शादी का समय में आपने जरूर प्रार्थना किए होंगे, और परमेश्वर कैसे आपको गाइड किया आपका हस्बैंड को चुनने में और शादी में? ये शादी का जो निर्णय है वो मुझे खुद ही लेना था, क्योंकि हमें शुरू से ही वैसा घर का एनवायरनमेंट नहीं मिला कि जो हमारी जिम्मेदारी उठाए, या हमारे लिए हम एक कुछ लेवल की एक देखभाल जो होती है वो हमको मिले। तो शुरू से ही हमको सारी चीज़ें खुद ही करना, हम सीख गए थे कि खुद ही सब कुछ करना है। और मेरे पापा भी जब गुजरे, जब मेरे फादर की जब गुजरे, तो उसके बाद मुझे ही इस शादी के लिए खुद ही प्रयास करना था, क्योंकि मेरे घर में ऐसा कोई नहीं था कि जो करे। लेकिन तो और ये बहुत मुश्किल समय होता है कि शादी का एकदम डिसीजन करना, और वो भी आपको खुद ही करना है, वो बहुत एक मुश्किल होता है। तो आ, लेकिन मैं अब उस घर में उस तरह से अब रहना वो मुश्किल था, क्योंकि कोई केयर का अभाव था। फिर मैंने आ, अब मेरी पढ़ाई और जॉब का भी हो गया था, तो फिर अब आगे इसके बाद एक मैरिज का ही था। मैंने प्रभु को ही अपनी बात बोली कि अब पिता आप ही बताइए कि आगे कैसे आगे बढ़े, और ये जो शादी का जो निर्णय है वो कैसे मैं लूँ। जबकि मैं नहीं जानती थी कि परमेश्वर ही सब कुछ करने वाला है, लेकिन फिर भी मैंने उस पर कहीं ना कहीं भरोसा किया था। और फिर मेरी जो प्रोफाइल जो है वो एक मैट्रिमोनियल साइट पर थी, और वहाँ पर बहुत से लोग आपसे कनेक्ट होते हैं, लेकिन आप को
कैसे आप मसीह में ही रहो कि मसीह में से बाहर निकल जाओ, या आप किसी अन्य फेथ में जाकर शादी कर लो, वो भी ऑप्शन रहता है। और लेकिन आप कहीं ना मेरे अंदर था कि मसीह में ही बने रहना ही अच्छा है। तुम कहीं ना कहीं था कि परमेश्वर पर ही भरोसा करना अच्छा है, क्योंकि ये बात तो तुम्हें मालूम है कि यीशु के सिवा और कोई नहीं है परमेश्वर। और तो फिर मेरे हस्बैंड ने ही मुझसे कनेक्ट हुए थे, उन्होंने फ़ोन किया था। एक्चुअली मैं ज़्यादा उस अपने प्रोफाइल पे एक्टिव नहीं थी। अ, इनका फ़ोन आया और मैंने उनको बताया कि ऐसा जीवन है अभी मेरा। और तो उन्होंने सब चीज़ें एक्सेप्ट करी, और मैंने अपने हस्बैंड को एक ही बेस पर किया कि हाँ चलो ठीक है, कि उन्होंने बताया कि वो क्रिश्चियंस में भी एक बहुत से आपको ऑप्शंस आते हैं, उसमें कैथलिक्स आते हैं, बॉर्न अगेन होता है, और बहुत से रहते हैं। तो मुझे इतना अंतर नहीं मालूम था, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि ये बॉर्न अगेन ये ज़्यादा सही रहेगा। और फिर क्योंकि मेरे हस्बैंड मसीह को जानते थे, तो इस वजह से उन्होंने जो भी मेरे परिवार की तरफ से कमियां थी मेरे जीवन में, उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया। और फिर उन्होंने शादी के लिए हाँ कही, तो फिर हम लोग अ, उसमें आगे बढ़े। और उसका सिर्फ एक ही था कि हमने परमेश्वर पर ही भरोसा किया था। हम एक दूसरे को पहले से नहीं जानते थे, ना हम कभी मिले थे, ना हमारे परिवार जानता था। तो ये जो भी हुआ वो परमेश्वर पर भरोसा करके ही हुआ। मतलब आप जैसे आप शेयर कर रहे थे, ये पूरा परमेश्वर का गाइडेंस और काम था इस शादी में, हम देख सकते हैं। और आप परमेश्वर के ऊपर भरोसा रख के किसी को चुने, और परमेश्वर कैसे आपका प्रार्थना सुन के गाइड किया, वो भी हम देख पा रहे हैं। अभी आपका शादी होने के बाद अभी हम बच्चे भी बीच बीच में आ रही है, हम देख रहे हैं। तो आपका माँ बनने के बाद अभी, मतलब जैसे पेरेंटिंग बोलते हैं ना, बच्चे पालना, वो मसीह जीवन में मसीह जीवन और संसारिक जीवन में अलग होता है पेरेंटिंग करना। तो बाइबल का काफी गाइडेंस भी है। तो पेरेंटिंग के बारे में थोड़ा शब्द बोल सकते हैं, आपका पेरेंटिंग का एक्सपीरियंस, बच्चे पालने का एक्सपीरियंस। कुछ माँ लोग शायद देखेंगे, उनको बता सकते हैं मसीह जीवन में कैसे बाइबल बता रहा है पेरेंटिंग करने के, छोटा सा। यहाँ पर एक बात मैं बताना चाहती हूँ कि मैरिज से पहले, जब तक मैंने यीशु को पूरी तरीके से नहीं जाना था, तो काफ़ी स्ट्रगल्स के थ्रू मैं गई हूँ। काफ़ी क्योंकि तनाव था, तो फिर बहुत सिकनेस के थ्रू भी जाना हुआ। और ये मेरी एक डॉटर है। तो ये जब मैं विश्वास में आई, तो मुझ में विश्वास ऐसा आया कि ज़रूर आज मुझे लगता है कि परमेश्वर ने वो समय रखा। बेबी के होने से पहले कुछ समस्याएं थी, या समस्या या प्रभु ने ही वो ऐसा कर रखा था कि प्रार्थना के द्वारा, विश्वास के द्वारा ये बेबी आए। तो जैसे जब मैंने जान लिए कि परमेश्वर के वायदे क्या हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार प्रार्थना करना क्या होता है, और परमेश्वर कैसे, हम जो चीज़ें हमने देखी नहीं होती हैं उसके लिए हम कैसे आशा रखते हैं, और कैसे उसका वचन मानने से, उस पर प्रार्थना करने से कैसे परमेश्वर हमारे विश्वास को ग्लोरीफाई करता है, हमारे विश्वास को देखकर वो हमको चीज़ें देता है। तो अपनी डॉटर के होने से पहले मैंने परमेश्वर से प्रार्थना करी थी, और मैं विश्वास में आई थी कि जैसी भी स्थिति हो, जो भी कंडीशन हो, मैं आप पर मैंने भरोसा करूंगी। और
आपके ही थ्रू मेरा प्रेगनेंसी का या प्रेगनेंसी की जो भी जर्नी है, और हर एक बात में मैंने परमेश्वर पर भरोसा रखा, क्योंकि प्रेगनेंसी का भी फेज में भी हमको परमेश्वर की ही जरूरत होती है। तो और जरूर वो जो मेरा जो फेथ टेस्टिंग का समय था, वो उसमें परमेश्वर का हाथ है, ये मेरा पूरा अनुभव है। और मैं कहूँगी कि गॉड ने ब्लेस किया, एक प्यारी सी डॉटर दी है। और डॉटर के बाद ये जो मेरी बेटी है, इसके साथ जो मेरा रिश्ता है, इससे पहले मैंने अपने कभी भी पहले किसी बच्चे को अपने साथ नहीं कभी भी मैं रहा, क्योंकि कोई सिबलिंग्स का होना या रिलेशन में होना, मैंने कभी कोई इस तरह से बच्चा नहीं देखा था। और जब ये जन्मी है, तब मैं जान पाई हूँ कि परमेश्वर का प्रेम हमारे लिए कैसा होता है। और परमेश्वर का प्रेम मुझे जानने को मिला। जैसे शुरू में अगर हम जेनेसिस की बुक में देखते हैं कि परमेश्वर हमेशा आदम और हव्वा के संग वो हमेशा एक फेलोशिप में रहते थे। मेरी डॉटर है, वो हमेशा अगर मैं कहीं पर किचन में काम कर रही हूँ तो वो वहीं आके बैठेगी। अगर मैं दूसरी जगह पर हूँ, कहीं मैं बाहर गई हूँ, या सोते टाइम या हर समय, या वो अपना वही रहती है जहाँ मैं हूँ। वो कभी ऐसा नहीं है कि मम्मी वहाँ बिजी है और तो मैं यहाँ पर अपना खेल लेती हूँ। तो बहुत सी बातें मुझे जेनेसिस में जैसे जैसे चीजें लिखी हैं, मैंने वैसी वैसी बातें मैंने इस रिश्ते के द्वारा मैंने अनुभव करी। और मेरी बेटी का नाम अन्यूता है। उसको कभी भी हमेशा उसको मेरे में जो वो पॉजिटिव चीजों को ही देखती है। उसको अगर मैं डांटूं भी या कुछ कभी मैं गुस्सा भी करूं, उसको वो चीज कभी नहीं समझ में आती। वो फिर भी उसको जो कहते हैं ना, माँ का नेगेटिव पार्ट नहीं कभी नजर आता कि मेरी माँ ने मेरे ऊपर गुस्सा किया है, मुझे हिट किया है, या ऐसा कभी हुआ है। वो उसको कभी नहीं ये चीज नजर आती है। वो हमेशा ही हमेशा, अगर आप उसको थोड़ा सा डांट भी दोगे तो भी वो आपके पास ही आएगी, कंसोल होने के लिए आपके पास ही आएगी। ऐसा नहीं है कि मेरी माँ ने मुझे कुछ डांट दिया तो मैं अपसेट होके मैं चली जाती हूँ। तो अभी तक तो उसमें ऐसा नहीं है। तो ये हम इस रिश्ते के द्वारा मैंने ये देखा कि कितना इसमें के अंदर इनोसेंस है। उसको हमेशा लोग एक पॉजिटिव पार्ट ही नजर आता है। उसको हमेशा यही नजर आता है कि मेरी माँ ही सब कुछ है। उसको हमेशा मालूम है कि मुझे अपनी माँ के पास रहूंगी तो मैं सुरक्षित रहूंगी। अगर मैं दूर जाऊंगी, कोई डर नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी उसको है कि जहाँ मेरी माँ बैठेगी वहां ही मैं बैठूंगी। तो ये जो बॉन्डिंग है, ये बॉन्डिंग ये दर्शाती है कि पॉल से पहले हम लोग कैसे थे। उसको पॉल से पहले हमारा रिश्ता परमेश्वर से कैसा था, पाप में आने के बाद हमारा रिश्ता कैसा हुआ। हम छुपने लगे, हम अपने आप को छिपाने लगे, हमको बहुत सी चीजें पता होने लगी, जिससे हम परमेश्वर से दूर हो गए। तो अभी मैं अपने बेटी का वही फेस एंजॉय कर रही हूँ। और मेरी बेटी को जनरली कैट्स में, डॉग्स में और तरह तरह के एनिमल्स में ज्यादा इंटरेस्ट है। तो मुझे ये भी लगता है कि परमेश्वर ने हमको बनाने से पहले क्यों ये एनिमल्स को, सारी चीजें, बर्ड्स को, पूरी सृष्टि अच्छी सी बना के हमको क्यों दी थी, कि हम उनके साथ इंजॉय करेंगे, खेलेंगे। लेकिन जो कि हम पाप में पड़ने के बाद हम बदल गए। लेकिन अभी मेरी बेटी उसी फेज में है। उसको एनिमल्स के साथ ज्यादा अच्छा लगता है, उसको अपने माँ बाप के साथ अच्छा लगता है। वो सोते टाइम भी, अगर वो नींद में भी है, नाइट में भी है, तो भी उसको अपने पेरेंट्स के साथ ही रहना है। और चाहे पेरेंट्स उसको चाहे डांटे, चाहे
प्यार करे, चाहे जो भी है, उसका जो रिस्पॉन्स है वो हमेशा बस प्यार वाला ही है अपने पेरेंट्स के लिए, और वो कभी बुरा नहीं मानती। तो ये चीज मैंने देखा कि जेनेसिस के में जैसा दर्शाते हैं कि हम कैसे थे परमेश्वर के साथ, वो मैं महसूस करती हूँ। मतलब आप परमेश्वर का प्रेम ये रिश्ता के द्वारा देख पा रहे हैं, और परमेश्वर का वचन बिल्कुल। आपका जीवन में मतलब और अच्छा समझ आ रहा है ये रिश्ता के द्वारा। ठीक है। मुझे अपने जीवन में इतना अच्छा घर परिवार पेरेंटिंग इतना प्यार और देखभाल नहीं मिली, तो मैंने उस तरह से नहीं जान पाई। लेकिन अब जब मुझे मिला, परमेश्वर की ओर से मिला जानने को, तो मैं जान पाई कि ये यही जो प्रेम है वो उसमें ही सब कुछ है, उसमें ही शांति है। और बहुत जरूरी है कि वचन में बने रहना बहुत जरूरी है। आपको शादी के बाद भी आपको वचन ही काम आता है, क्योंकि वचन जब हम पढ़ते हैं ना, तो सिर्फ वो एक बुक नहीं है कि हम रीड करते, एक है वो वचन जीवित है, और परमेश्वर हमसे बात करता है, हमसे पर्सनली हमसे बात करता है उस वचन के द्वारा। और लाइफ में कैसी सिचुएशन है, आपके शादी के बाद कैसी सिचुएशन है, जो भी है, क्योंकि शादी के बाद भी क्या होता है ना कि एक दो डिफरेंट स्वभाव के लोग साथ में रह रहे हैं, तो और एक तरह से जीवन ऐसा बदल जाता है, ऐसा जीवन आपने पहले नहीं जिया है, और उसमें आपको मार्गदर्शन आपको दुनिया नहीं दे सकती है, आपकी स्वयं की बुद्धि नहीं देगी, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर ही आपको बता सकता है कि तुम्हें कैसे अपने जीवन में चलना है, और मुझ पर हमेशा भरोसा रखना है, मैं ही तुम्हारा रास्ता तैयार करूंगा। अभी अभी हम इसके बारे में सोचेंगे। आपका जैसे आप अकेलेपन गुजरे हैं, मृत्यु का डर था, उसको भी अभी पार किए हैं परमेश्वर का प्रेम जान के। तो अभी कुछ लोग हो सकते हैं जो अकेलेपन महसूस कर रहे हैं, शायद मृत्यु का डर है, उनको पता नहीं है ये लाइफ के बाद क्या है। वो वैसा लोगों को आप क्या बताना चाहते हो? मेरा जब मैंने नहीं जाना था, जो मैंने सच्चाई को नहीं जाना था, तो मुझे मृत्यु का तो भय बहुत ज़्यादा था। और मुझे कि इंसान जब हम मर जाते हैं, तो मैं सोचती थी कि यहीं कहीं धरती पर ही रहते हैं, तो हम लोग क्या ग्रेवयार्ड में दफनाया जाता है, कब्रिस्तान जाते हैं, वहाँ का माहौल कैसा होता है, वो सब मुझे बहुत डराता था। और ये सोचने पे मजबूर कर दिया मेरे पापा फादर के समय में। और मैं उसके बाद मैं कब्रिस्तान में दिन के समय में अपने रिश्तेदारों के कब्र पर ऐसे मैंने जाना शुरू किया, और मेरे वहां जाकर मुझे सिर्फ रोना ही आता था, और एक बहुत ही ऐसा लगता था कि मुझे भी, क्योंकि हर एक व्यक्ति को जाना है, एक समय आएगा ही कि हर एक व्यक्ति जाएगा ही। कि उस दौरान मैंने जो खालीपन, जो अकेलापन जो महसूस किया ना, और उस समय में मैंने जो आंसू बहाए हैं, जो मैंने परमेश्वर से बात करी है कि परमेश्वर, ये जीवन जो बना है वो बहुत ही अच्छा नहीं है, बहुत ही खराब है। आपने सृष्टि की रचना करी और आपने हमको ऐसा दर्द दिया है जो हम महसूस कर पाते हैं। कैसे हम मृत्यु में बस आखिरी में मृत्यु में एंड अप हो जाना है हमको, और एक दिन हमको इस कब्र में जाना है, इस मिट्टी के अंदर हमको जाना है। ऐसा जीवन कैसे है पिता, हम नहीं, इसको जो है कि हम सहन नहीं कर सकते हैं आप। और ये मेरी तब की बात है जब मैंने वचन को नहीं जाना था। लेकिन अब जब मैंने जान लिया कि जब कोई मसीह में जाता है, तो उसको प्रभु स्वर्ग में लेते हैं, स्वर्ग में उसको उसको वेलकम करते हैं। और स्वर्ग कैसी जगह है, स्वर्ग एक उसको जानना बहुत जरूरी है कि स्वर्ग है क्या। आखिर लोगों के बहुत से कॉन्सेप्ट होते हैं कि ऐसा स्वर्ग होगा या वैसा होगा, लेकिन किसी को भी श्योरिटी नहीं है, किसी को भी इस बात का श्योरिटी नहीं है कि परमेश्वर ने हमारे लिए किया क्या है, उस क्रॉस पर हुआ क्या है। आखिर लोग जानते हैं, ऐसे जानते हैं कि हाँ
यीशु है जो क्रूस पर था, लटकाया गया था, हाँ उनका क्रिश्चियंस का एक ऐसा फेथ है, लेकिन उन्होंने उस बात को जाना नहीं है कि उद्धार जो है तो सिर्फ यीशु में है। यीशु ने वो कहा है कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। तो मेरे सिवा कोई भी पिता के, कोई भी स्वर्ग में नहीं जा पा सकता है। और हमारे जो अच्छे कार्य हैं वो हम परमेश्वर को कुछ भी नहीं दे सकते हैं। एक पिता ही सब कुछ अपने बच्चों को दे सकता है, बच्चे अपने अपने पेरेंट्स को कुछ नहीं दे सकते हैं। और ये जो उद्धार का रास्ता है उसके लिए हमको परमेश्वर की योजना के अनुसार हमको परमेश्वर से जानना है कि उद्धार कैसे होगा। और जब हम ये जान जाएंगे कि परमेश्वर ने कैसा प्रेम किया है, कैसी कीमत हमारे लिए चुकाई है, उसका प्रेम किस तरीके का है और उद्धार के लिए उसने क्या रास्ता निकाला, क्या उसने किया, तभी हम वचन में बने रहेंगे, तभी हम यीशु में बने रहेंगे, तभी हम संसार से बुद्धि लेना छोड़ देंगे। और क्योंकि हमको सब कुछ पता चलता है, पवित्र शास्त्र हमको हर एक बात बताता है कि आगे के दिन कैसे होंगे, मृत्यु के बाद कैसा होगा, दुनिया का अंत कैसा होगा। और मैं सिर्फ मृत्यु के बाद का परमेश्वर नहीं हूँ, मैं तुमको इस धरती पर भी मैं तुम्हारा ख्याल रखता हूँ। और मुझसे मांगो, मुझ में आराम पाओ, और सिर्फ एक ही काम करो, लोगों को ये शुभ समाचार सुनाओ, ताकि बहुत से लोग उस नरक में जाने से बचे। और जैसे मेरे मन में बहुत से सवाल थे, बहुत खालीपन, बहुत अकेलापन, सब कुछ अपनी कैपेबिलिटी से मुझे पाना है, और उससे मैं कैसे बाहर आई, कैसे अब मुझे मृत्यु का भय नहीं है, और ना मुझे किसी भी अनसर्टेनिटी का भय नहीं है। मैं किसी अब इंसान पर मैं भरोसा नहीं करती, अपने रिलेटिव पे, अपने किसी पर भी, क्योंकि उनकी क्षमता एक सीमित है, लेकिन मेरे परमेश्वर की सामर्थ से ही सब कुछ होता है। उसने ही सृष्टि की रचना करी है, उसने हमको बनाया है, तो वो ही हमको संभालेगा। तो मसीह में ही हमको ये बात पता चलती है, मसीह में ही सब सत्य का पता चलता है। आपने बहुत अच्छा कहा। और एक आपने जो सबसे पहले एक वचन शेयर की, जैसे परमेश्वर कभी हमें छोड़ेंगे नहीं और त्यागेंगे नहीं। और जब हम परमेश्वर यीशु मसीह को विश्वास करते हैं, हमारा पाप माफ हो जाता है और हम उनके साथ अनंत काल में जुड़े हैं, तो हम हमेशा कोई भी समय अकेले नहीं है, परमेश्वर हमारा साथ होता है। और मृत्यु का भय भी नहीं है, क्योंकि जैसे यीशु मसीह ने क्रूस पे मारा, वापस तीसरा दिन जिंदा हुआ, हाँ, वो बोल रहे हैं जो लोग विश्वास करते हैं उनको वो अनंत काल जिएंगे, वो आशा और वो वादा करते हैं। और जो भी उन्होंने बोले सब कुछ उन्होंने पूरा किया और ये भी पूरा करेंगे। एक बहुत बड़ा आशा है, और ये विश्वास के साथ ही, हम विश्वास के द्वारा ही पा सकते हैं, हम काम करके नहीं पा सकते। आकांक्षा, आपका समय के लिए बहुत धन्यवाद। आपका गवाही और आपका लाइफ का एक्सपीरियंसेस जरूर काफी लोग का मदद करेगा उनके विश्वास में, उनका जीवन में। और धन्यवाद आपका समय के लिए आज। थैंक यू। और जो लोग शो देख रहे हैं, आकांक्षा जी का जीवन आपको मदद किए होंगे और एनकरेज किए होंगे। और अगले एपिसोड में एक और नया गवाही के साथ हम आएंगे। जय मसीह की। जय मसीह।